ओम देवाधिदेवाय नमः। ओम महादेवाय नमः। ओम विश्वनाथाय नमः। ओम चंद्रशेखराय नमः। दैत्य गुरु शुक्राचार्य शिष्य मत्सरासुर। विश्वनाथाय नमः। हम सच्चे मन से की हुई तुम्हारी शिव आराधना से प्रसन्न हैं। आंखें खोलो। परम शिव भक्त शुक्राचार्य, हम आपकी सच्ची शिव आराधना से प्रसन्न हैं। अपने प्रिय तारक पुत्रों का हमारे हाथों संगार होते देखते हुए भी आप शिव आराधना से विचलित नहीं हुए। बार बार असफल और प्रताड़ित होते हुए भी आपने शिव आराधना का आश्रय कभी नहीं छोड़ा। शिव भक्ति की हर परीक्षा में आप सफल हुए। इस कारण हम आप पर अत्यंत प्रसन्न हैं। आप जो मांगेंगे वो आपको शिव कृपा के रूप में प्राप्त हो जाएगा। हमारी पुकार पर प्रकट होकर आपने हमारी शिव भक्ति को सफल कर दिया है चंद्रशेखर। मुझ जैसा पापी और अज्ञानी आपकी कृपा के योग्य नहीं है। आपकी भक्ति की शक्ति के सामने अज्ञान और पाप भस्म हो चुके हैं। अब आप अपना इच्छित वरदान मांगे। हे दैत्यों के आराध्य, तारक पुत्रों की मृत्यु के बाद दैत्य और असुर जाति समाप्त सी हो गई है। मैं चाहता हूं कि आप मुझे नहीं, मेरे इस परम शिष्य मत्सरासुर को अतुल्य आसुरी शक्ति का वरदान दें, जिससे पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग पर दैत्य जाति का ध्वज फहर सके, मृत होती असुर जाति पुनः जीवित हो सके। दैत्य गुरु होने के कारण आप दैत्य और असुरों के स्वभाव और दुष्कर्म से अनजान नहीं हैं। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ दैत्य गुरु कि अतुल्य आसुरी शक्ति का वरदान पाकर कोई भी दैत्य अपने आप को संतुलित और संयमित रख पाया हो। ऐसा कदापि नहीं होगा भोलेनाथ। हे आशुतोष, सच्ची शिव भक्ति के समान इसकी भक्ति भी सच्ची है। इसे अपनी कृपा और आशीर्वाद प्रदान करें भोलेनाथ, मुझ पर कृपा करें। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, आप मत्सरासुर को अपना शिष्य बनाने से पहले एक आवश्यक बात भूल गए थे। आप किस बात की ओर संकेत कर रहे हैं शिव शंकर? दैत्य गुरु शुक्राचार्य, मत्सरासुर का जन्म दैत्य जाति के शत्रु देवराज इंद्र के शरीर से हुआ है। मत्सरासुर के द्वारा दैत्य जाति का कल्याण कदापि नहीं हो सकता। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, इस समय हम मत्सरासुर को वरदान देने नहीं अपितु आपको वरदान देने के लिए प्रकट हुए हैं। महेश्वर, इस मत्सरासुर ने सच्चे मन से शिव आराधना की है। शुक्राचार्य को अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। यदि आप कृपा करना चाहते हैं तो मेरी प्रार्थना मानकर मत्सरासुर को अपना वरदान प्रदान करें। मुझ पर विश्वास करें महादेव, मुझे अपनी कृपा से वंचित न करें शिव शंकर। मेरी शिव भक्ति सफल करें। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, होनी को कोई टाल नहीं सकता। हम त्रिदेव भी नहीं। होनी के कारण ही हमें मत्सरासुर का भविष्य उज्जवल नहीं दिखाई दे रहा। ये हमसे प्राप्त इच्छित वरदान का दुरुपयोग करके उन्हें निष्फल कर देगा। नहीं नहीं महादेव, मुझे निराश न करें, मुझ पर विश्वास करें। मैं आपके वरदान का दुरुपयोग नहीं करूंगा। संसार में कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। उनमें से एक मत्सर भी है। भोलेनाथ, आप इस मत्सरासुर का नहीं पर मेरा तो विश्वास करें। मेरी प्रार्थना तो स्वीकार करें। मत्सरासुर ने मुझे वचन दिया है कि वो वरदान पाकर भी मेरे बताए हुए मार्ग पर ही चलेगा। मत्सरासुर अपने वचन पर अटल रहेगा, इसका भी मुझे विश्वास नहीं है। परंतु दैत्य गुरु शुक्राचार्य, हम आपकी परम शिव भक्ति से प्रसन्न होकर आपको वरदान देने के लिए प्रकट हुए हैं। इसलिए दैत्य गुरु शुक्राचार्य, हम आपको निराश नहीं करना चाहते। मत्सरासुर, हम तुम्हें अतुल्य दैत्य शक्ति का वरदान देते हैं। आपकी जय हो शिव शंकर। आपकी कृपा पाकर मैं धन्य हो गया। हम तुम्हें पुनः एक बार सावधान करते हैं मत्सरासुर कि हमसे प्राप्त वरदानी शक्तियों का यदि तुमने दुरुपयोग किया तो हमारा वरदान निष्फल हो जाएगा और तुम कठोर दंड के पात्र बनोगे। ऐसा कदापि नहीं होगा भोले शंकर, कदापि नहीं। तुम्हारा कल्याण हो।
शिष्य मत्सरासुर, मैंने अपनी शिव भक्ति की शक्ति पर भोलेनाथ से तुम्हारे लिए वरदान प्राप्त कर लिया है। अब तुम एक क्षण के लिए भी शिव भक्ति की उपेक्षा न करना। शुक्राचार्य, मुझ मत्सर को पहचानने में दैत्यों के आराध्य शिव के समान तुम भी भूल कर गए ना? मत्सरासुर, ये तुम क्या कह रहे हो? वही जो तुम सुन रहे हो शुक्राचार्य। दैत्यों का गुरु शुक्राचार्य मत्सर का अर्थ नहीं जानता। ईर्ष्या, क्रोध और प्रतिशोध जैसे विकारों से बना मत्सर प्रेम और अहिंसा की बात कैसे सोच सकता है? मत्सरासुर, तुम ये क्यों भूल रहे हो कि हर स्थान से पीड़ित और अपमानित होने पर केवल इस दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने तुम्हें आश्रय दिया है, तुम्हें इस योग्य बनाया है कि भोलेनाथ से वरदान प्राप्त कर सको। शुक्राचार्य, अपने शब्दों को मेरे अनुकूल आधार प्रदान करने की भूल न करो। तुमने मुझे इस योग्य बनाया नहीं, बनाया था। तुमने गुरु के रूप में जो मेरी सहायता की थी, उसका शुल्क तुम्हें अवश्य दिया जाएगा। शुक्राचार्य, अपनी सहायता का मूल्य प्राप्त करो। पुत्र मत्सरासुर, मेरे पिताश्री बनने की भूल न करो शुक्राचार्य। अहंकार और अभिमान अंत और पतन का कारण बन जाते हैं मत्सरासुर। अपनी भूल का सुधार करो, शिव कोप से अपनी रक्षा करो। अंत, पतन, मत्सरासुर का अंत। संसार की नव महाशक्ति को पहचानने की भूल ना करो शुक्राचार्य, अन्यथा मेरा भयानक क्रोध तुम्हें भस्म कर देगा। शिव 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 शिव, इस दुष्ट को शिव कृपा दिलाकर मैंने भयानक भूल की है। मत्सरासुर, क्या तुम अपने हित की बात सुनने के भी इच्छुक नहीं हो? हित, मत्सरासुर का हित कहो, हम भी तो सुने कि दीनहीन दरिद्र शुक्राचार्य अतुल्य दैत्य शक्ति से संपन्न वरदानी मत्सरासुर के हित की कौन सी बात सुनाना चाहता है? पहले तुम अपने शरीर को मेरे समान करो। तुमसे बात करते हुए मेरी गर्दन दुखती है। तुम इस सत्य को भी नहीं पहचान पाए शुक्राचार्य कि मुझ जैसे वरदानी अतुल्य शक्ति संपन्न महायोद्धा के दर्शनों में दुख तो उठाना ही पड़ता है। यदि तुम मेरे समीप नहीं आ सकते हो तो मैं ही तुम्हारे समीप आता हूं मत्सरासुर। शिव आज्ञा को ठुकराने की भूल ना करो मत्सरासुर। भगवान शिव हम दैत्यों के आराध्य हैं, इस संसार की परम शक्ति हैं और हम सब उनके सेवक हैं। महाशक्ति? इस संसार की महाशक्ति तो केवल वरदानी मत्सरासुर है, जिसके तुम सब लोग सेवक हो। मैं तीनों लोगों का स्वामी मत्सरासुर हूं। मत्सरासुर, तुमने मुझे वचन दिया था। उस वचन का मूल्य तो तुम्हें दिया जा चुका है शुक्राचार्य। सावधान मत्सरासुर, जो व्यक्ति अपने गुरु का आदर नहीं करता, अपने वचन का पालन नहीं करता, वो भयानक कष्ट भोगकर दुर्गति को प्राप्त होता है। दुर्गति तो होगी, उस हर प्राणी की होगी जो महान मत्सरासुर का पूजनीय नहीं बनेगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। श्री महागणेश, मेरी रक्षा करें। महादेव, मेरी रक्षा करें और मुझे स्वर्गलोक पहुंचा दें। मेरी रक्षा करें। श्री महागणेश, मेरी रक्षा करें, मुझे स्वर्ग पहुंचा दें। असुर सेना प्रकट हो। वरदानी असुर राज मत्सरासुर की जय। वरदानी असुर राज मत्सरासुर की जय।
वरदानी मत्स्यासुर की इच्छा मात्र पर प्रकट असुरवीरों, मेरी अतुल्य वरदानी शक्ति की सहायता से तुम पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग पर अपनी विजय का ध्वज फहरा दो। संसार के हर प्राणी को मेरी आराधना करने के लिए विवश कर दो। परंतु सबसे पहले हम स्वर्ग पर अधिकार करेंगे। जो आज्ञा असुरराज। वरदानी असुरराज मत्स्यासुर की जय। वरदानी असुरराज मत्स्यासुर की जय। वरदानी असुरराज मत्स्यासुर की जय। श्री महागणेश मेरी रक्षा करें। वरदानी असुरराज मत्स्यासुर की जय। वरदानी असुरराज मत्स्यासुर की जय। वरदानी असुरराज मत्स्यासुर की जय। वीर वरदानी मत्सरासुर, मुझे भी अपने साथ स्वर्गलोक ले चलो। तुम मेरी बहुओं शांबू की और वारांगी के साथ भेंट करवा दो। वरदानी असुरराज मत्स्यासुर की जय। मेरी बात सुनो मत्सरासुर। वरदानी असुरराज मत्स्यासुर की जय। गौरीपुत्र, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था गजानन। तुम्हारा प्रतीक्षा संकेत मिलते ही मैं यहाँ आ गया। दुष्ट मत्सरासुर भगवान शिव की कृपा पाते ही दुष्टता पर उतर आया है। महादेव को पहले से ही मत्सरासुर की दुष्टता का संदेह था, परंतु दैत्य गुरु शुक्राचार्य के कारण मत्सरासुर पर कृपा करने के लिए उन्हें विवश होना पड़ा था। परंतु पिताश्री का वरदान पाकर मत्सरासुर उन्मत्त हो गया है। उसकी दुष्टता परम देव श्री महागणेश के परम भक्त भयासुर को कष्ट पहुंचाए, उससे पहले ही तुम स्वर्ग जाकर भयासुर की सहायता करो। तुम्हारा प्रतीक्षा संकेत मिलने से पहले मैं स्वर्गलोक ही जा रहा था। ओम महागणेशाय नमः। माता वारांगी, माता शांबू की, आपकी सेवा में मुझ अज्ञानी से कोई भूल तो नहीं हुई? नहीं नहीं भयासुर, तुमने तो पुत्रों से भी बढ़कर हमारी सेवा की है। स्वर्ग सुख की हर सामग्री हमें उपभोग करने को दी है। भक्तराज भयासुर, तुम्हारे भक्ति भाव और व्यवहार को देखकर मैं सदा यही सोचती हूँ कि यदि संसार का हर व्यक्ति तुम्हारे समान हो जाएगा तो ये संसार कितना अधिक सुंदर हो जाएगा। जय जय श्री महागणेश। माताओं, मुझे अपनी भक्ति पर पूर्ण विश्वास है। वो दिन दूर नहीं जब सारा संसार मेरे समान भक्ति को अपने जीवन का आदर्श बनाकर जीव मात्र से प्रेम करेगा। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। प्रणाम देवर्षि। आप सभी का कल्याण हो। बंधु भयासुर, धन्य हो तुम और धन्य है तुम्हारी भावना। तुम्हारे भीतर जो भक्ति की पावन गंगा बह रही है वो निश्चित ही समस्त संसार को अपनी ओर आकर्षित करने में सफल रहेगी। नारायण नारायण। देवर्षि, आज मेरी विनती को मानकर कुछ समय के लिए आप स्वर्ग सिंहासन पर विराजमान हो जाए। मैं आपकी चरण सेवा करके अपना जीवन धन्य करना चाहता हूँ। नारायण नारायण। भक्त शिरोमणि भयासुर, मैं जो शोक का समाचार लेकर स्वर्ग में उपस्थित हुआ हूँ उसे सुनाने से पहले आसन पर विराजमान होना अनुचित होगा। जय जय श्री महागणेश। देवर्षि, आपकी गंभीर मुख मुद्रा ये बता रही है कि कुछ अघटित घटित हो गया है, परंतु परम देव श्री महागणेश के भक्तों के लिए कभी भी अघटित घटित नहीं होता। अघटित तो वैसे भी घटित नहीं होता है भयासुर, किंतु ये दुख का समाचार देवी वारांगी और देवी शांबुकी से संबंधित है। क्या हो गया देवर्षि? नारायण नारायण। ये पूछिए देवी कि क्या नहीं हुआ। तारकासुर के तीनों पुत्र। क्या हुआ मेरे पुत्रों को? आप इस बात से अनजान नहीं हैं कि दैत्य माता दिति के उकसावे पर तीनों तारक पुत्र पथभ्रष्ट और दुराचारी हो गए थे। इसीलिए नारायण नारायण।
इसीलिए नारायण नारायण क्या देवर्षि? इसीलिए ब्रह्मदेव के वरदान के अनुसार भगवान शिव को तीनों तारक पुत्रों को उनके त्रिपुरों सहित भस्म करने के लिए विवश होना पड़ा। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। तुम हमें भ्रमित करने के लिए असत्य बोल रहे हो। बताओ, देवर्षि नारद का कथन कभी असत्य नहीं होता। तारक पुत्र तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली अब इस संसार में नहीं रहे। देवी शांबुकी एवं देवी वारंगी, आप उन पथ भ्रष्ट और दुराचारियों के लिए इस प्रकार बिलख बिलख कर ना रोएं। वे अत्याचारी तो मृत्यु के ही योग्य थे। दुष्ट नारद, तू हमारे ही पुत्रों की हमारे सामने मृत्यु को उचित बता रहा है। दुष्ट, तो दूर हो जा मेरी दृष्टि से, अन्यथा मैं अपना राक्षसी रूप प्रकट करके तेरा रक्त पी जाऊंगी। स्वर्ग पर पधारे देवर्षि नारद का अपमान करके आपने अपनी भक्ति से संचित पुण्यों को समाप्त कर दिया है। स्वर्ग में आंसू बहाने वालों का कोई स्थान नहीं होता। देवर्षि से आप अपनी इस भूल की क्षमा याचना करें। मैं अपने पुत्रों की मृत्यु पर आनंद मनाने वाले को केवल दंडित कर सकती हूँ। हाय कमलाक्ष, विद्युन्माली, तुम हमें छोड़कर कहाँ चले गए? आप दोनों ये रोना धोना बंद करें, अन्यथा मैं आप दोनों को उठाकर स्वर्ग से बाहर फेंक दूंगा। जय श्री महागणेश। कहाँ चले गए? जय श्री महागणेश। नारायण नारायण। जय श्री महागणेश। विद्युन्माली, कहाँ चले गए कमलाक्ष? ये कैसा अनर्थ हो गया? गति माता दीदी, मेरे पुत्र कहाँ गए? दैत्य माता दीदी, मेरे पुत्र। जो होना था वो तो हो चुका। अब उसके लिए अश्रु बहाने से क्या लाभ? शांबुकी, वरांगी, तुम भी दैत्य माता दिति के समान परम देव श्री महागणेश और महादेव शिव की आराधना करो। इससे तुम्हारे मन को शांति मिलेगी। कदापि नहीं। जिसने मेरे पुत्रों की हत्या की हो, मैं उसकी आराधना कदापि नहीं करूंगी। हम अपने पुत्रों की हत्या का ऐसा भयानक प्रतिशोध लेंगी कि कैलाशपति शिव का हृदय भी कांप उठेगा। पिछले अनेक वर्षों से दैत्य माता दिति क्रोध और प्रतिशोध से अपने जीवन का सर्वनाश कर रही हैं। इन्हें क्या मिला? प्रतिशोध किसी समस्या का हल नहीं है। प्रतिशोध की अग्नि सबसे पहले स्वयं को ही भस्म करती है। हमें नीति शास्त्र सिखाने का दुस्साहस न कर पार्वती। क्षमा करना माता, ये दैत्य स्त्रियां हैं। इन्हें कोलाहल, द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध, प्रतिशोध और युद्ध तो जन्म से ही प्रिय होते हैं। इन्हें समझाने का प्रयास व्यर्थ है माता। दैत्य स्त्रियों, तुम सब कुछ भी कर लो, परंतु कैलाश में अशांति को जन्म न दो। तुम हमारे परम शत्रु हो। तुमने ही त्रिपुरों और हमारे प्रिय तारक पुत्र का सर्वनाश किया है। मेरा क्रोध और प्रतिशोध तुम्हें कदापि क्षमा नहीं करेगा। गौरी पुत्र, इन्हें देवी अदिति के आश्रम पहुंचा दो। इन्हें वहीं शांति मिलेगी। जो आज्ञा पिताश्री। चिंतित न हो माता, शिव कृपा से इन तीनों को कोई कष्ट नहीं होगा।
अदिति, मेरी इस भयानक दुर्दशा की उत्तरदायी तू है। तेरे ही कारण मैं हर जगह अपमानित और कलंकित हो जाती हूँ। तुम्हारे इस अपमान और कलंक का उत्तरदायी तुम्हारा स्वभाव है दीदी। तुम अपना स्वभाव बदल क्यों नहीं लेती? क्या देख रही हो तुम दोनों? इसी दुष्टा के कारण हमारा प्रिय तारकासुर इस संसार में नहीं रहा। इसी दुष्टा के कारण तारक पुत्र इस संसार में नहीं रहे। आज मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगी। दुष्टा! दैत्य माता अदिति! कायर, वीरू इंद्र, तेरा ये तो साहस कि तू दैत्य माता अदिति का मार्ग रोके। मैं इस दुष्टा अदिति को दंडित करके तुझे भी दंडित करूंगी। हमें इस पाश से ना बांधे। हम देवी अदिति का तनिक भी अहित नहीं करेंगे। हमें क्षमा करें श्री गणेश। हमें क्षमा करें। हमें क्षमा देवी अदिति से भी क्षमा याचना करते हैं। यदि कष्ट और विपदाओं से बचना चाहती हो तो हमारे साथ बैठकर परम देव श्री महागणेश की आराधना करो। अवश्य हम परम देव श्री महागणेश की आराधना अवश्य करेंगे। वरदानी भयानक शक्ति संपन्न असुरराज मत्सरासुर की जय। वरदानी भयानक शक्ति संपन्न असुरराज मत्सरासुर की जय। असुरवीरों, हम स्वर्ग के समीप आ गए हैं। देवराजेंद्र और देवता तो पहले ही यहाँ से भाग चुके हैं। अब तक तो वो महागणेश भक्त दुष्ट भयासुर हमारी आसुरी शक्तियों से भयभीत होकर भाग चुका होगा। और उच्च स्वर में हमारी जय जयकार करो। वरदानी भयानक शक्ति संपन्न असुरराज मत्सरासुर की जय। भक्तराज भयासुर भगवान शिव से वरदान प्राप्त करके दुष्ट मत्सरासुर स्वर्ग पर आक्रमण करने आ रहा है। जय जय श्री महागणेश। मेरे लिए क्या आज्ञा है गजानन श्री गणेश? तो पहले उसे शांति पूर्वक समझाना, भक्ति के मार्ग पर लाने का प्रयास करना। यदि वह तुम्हारा परामर्श न माने तो उसे दंडित करने के लिए हम यहाँ अदृश्य रूप से उपस्थित रहेंगे। जो आज्ञा गजानन श्री गणेश। जय जय श्री महागणेश। नारायण नारायण। हे गजानन श्री गणेश, मैं क्या आपके साथ ही अदृश्य हो जाऊं अथवा बंधु भयासुर की सहायता के लिए यहाँ उपस्थित रहूं? आपकी क्या इच्छा है देवर्षि? नारायण नारायण। हे श्री गणेश, इस नारद ने तो अपनी इच्छा को पालने का कष्ट कभी उठाया ही नहीं। जो शुभ शक्तियों की आज्ञा हुई वो नारद की इच्छा हो गई। देवर्षि, आप धन्य हैं और धन्य है आपकी भक्ति। अब आप शीघ्र स्वर्ग से प्रस्थान करें, परंतु भयासुर और मत्सरासुर का युद्ध प्रारंभ हो उससे पहले आप भी एक बार दुष्ट मत्सरासुर को अपनी चतुराई से सद्मार्ग पर लाने का प्रयास करें। नारायण नारायण। जो आज्ञा श्री गणेश। ओम महागणेशाय नमः। वरदानी भयानक शक्ति संपन्न असुरराज मत्सरासुर की जय। वरदानी भयानक शक्ति संपन्न असुरराज मत्सरासुर की जय। वरदानी भयानक शक्ति संपन्न असुरराज मत्सरासुर की जय। नारायण नारायण। देवराज इंद्र के शरीर से जन्मे वरदानी मत्सरासुर, मैं यहाँ तुम्हारे लिए एक सद परामर्श लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तुम्हारा सद परामर्श सुनने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं नारद। मैं तुम्हारी चतुराई भली भांति जानता हूँ।
तुम दुष्ट असुर शत्रु देवताओं का पक्ष लेकर असुरों को भ्रमित करने का प्रयास करते हो। जैसे यहाँ आए हो वैसे ही लौट जाओ नारद। नारायण नारायण। ठीक है वरदानी मत्सरासुर, तुम कहते हो तो मैं लौट जाता हूँ, किंतु बाद में मुझे दोष ना देना, क्योंकि मैं यहाँ तुम्हारे लाभ का संदेश लेकर आया हूँ। जिसके भीतर भगवान शिव के वरदान से अतुल्य वरदानी शक्ति छुपी हो, उसके लाभ का संदेश तुम क्या सुनाओगे नारद? वरदानी मत्सरासुर, जिन भगवान शिव ने तुम्हें अतुल्य शक्ति का वरदान दिया है, उन्हीं भगवान शिव ने तुम्हें दुष्कर्म और दुराचार न करने का परामर्श भी तो दिया है। वरदानी मत्सरासुर, स्वर्ग पर देवराज इंद्र का अधिकार है, तुम्हारा नहीं। स्वर्ग पर केवल मेरा अधिकार है। स्वर्ग विजय करके असुर जाति का ध्वज सारे संसार में फहराऊंगा। नारायण नारायण। तो फिर एक बात मेरी भी सुन लो मत्सरासुर, यदि स्वर्ग लोक में घुसने का दुस्साहस करोगे तो श्री महागणेश के अवतार गजानन श्री गणेश के हाथों मारे जाओगे, मृत्यु को प्राप्त होगे। नहीं, तू वरदानी मत्सरासुर को मृत्यु का भय दिखाता है। देख, मेरा एक प्रहार तुझे यमराज का निवाला कैसे बनाता है। नारायण नारायण। हे श्री महागणेश, काल इस दुष्ट के सर पर मंडरा रहा है। आपके आदेशानुसार मैंने इसे समझाने का प्रयास किया। अब आप इसकी दुष्टता के लिए जो दंड उचित समझे वो दें। ओम महागणेशाय नमः। असुर वीरों, स्वर्ग पहुंचने से पहले इस दुष्ट नारद ने हमें रोककर अपशगुन किया है, परंतु हम स्वर्ग पर अपना अधिकार करके रहेंगे। चलो स्वर्ग की ओर। वरदानी भयानक शक्ति संपन्न असुरराज मत्सरासुर की। वरदानी भयानक शक्ति संपन्न असुरराज मत्सरासुर की। परम पूज्य गजानन श्री गणेश, देव ऋषि नारद का प्रयास असफल हुआ। अब आप मुझे आज्ञा दे गजानन श्री गणेश। भक्तराज भयासुर, तुम्हारी निष्ठा पूर्वक भक्ति से परम देव श्री महागणेश अत्यंत प्रसन्न है। तुमने अपनी भक्ति से अपनी असुरता का अंत कर दिया है। अब तुम असुर भयासुर नहीं रहे, देवताओं के समान दयासुर बन गए हो। जय जय श्री महागणेश, जय जय श्री महागणेश। परम देव श्री महागणेश की इच्छा से मैं तुम्हें दयासुर का नाम और परम श्री महागणेश भक्त का पद प्रदान करता हूँ। हे गजानन, मैं इस सम्मान के योग्य नहीं। परम देव श्री महागणेश की कृपा मुझ जैसे अधम प्राणी के योग्य नहीं। मैं तो केवल आपका भक्त बनकर आपका गुणगान करना चाहता हूँ। भक्तराज दयासुर, तुम्हारी भक्ति भावना से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें इच्छा मृत्यु का वरदान देता हूँ। जब तुम चाहोगे तब तक इस संसार में जीवित रहोगे। जय जय श्री महागणेश, जय जय गजानन श्री गणेश। हे प्रभु, आपने मुझ जैसे अधम प्राणी पर कामना से अधिक कृपा की है। जय जय श्री महागणेश। परंतु अपनी बात कहने में संकोच न करो दयासुर। ऐसी महान और दिव्य कृपा पाने वाला प्रायः अभिमानी और अहंकारी होकर दुष्कर्मी बन जाता है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मुझ पर एक कृपा और करें। कहो दयासुर, मेरी प्रसन्नता तुम्हें इस संसार का हर एक सुख प्रदान करने के लिए प्रस्तुत है। गजानन श्री गणेश, परम देव श्री महागणेश के चरणों में मेरी भक्ति सदा सदा बनी रहे। अभिमान, अहंकार, अधर्म, असत्य और दुष्कर्म, इन सब की कुदृष्टि मुझ पर कभी ना पड़े। आपकी कृपा से इच्छा मृत्यु का वरदान पाकर भी मैं सदा सदा के लिए श्री महागणेश की भक्ति का प्रचार करता रहूं। जिस प्राणी को परम
परम देव श्री महागणेश की कृपा प्राप्त होती है, उसकी ओर अभिमान, अहंकार, अधर्म, असत्य और दुष्कर्म देखने का भी साहस नहीं करते। मेरी कृपा से परम देव श्री महागणेश के चरणों में तुम्हारी भक्ति तुम्हारे ही नाम के सम्मान सदा अमर रहेगी। जय जय श्री महागणेश, जय गजानन श्री गणेश। वरदानी असुरराज मत्सरासुर की जय। वरदानी असुरराज मत्सरासुर की जय। वरदानी असुरराज मत्सरासुर की जय। देवराज इंद्र के शरीर से जन्मे मत्सरासुर, तुम भी देवराज इंद्र के समान श्री महागणेश जी के भक्त बन जाओ और मेरे समान इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त करो। परंतु तेरी मृत्यु तो मेरी इच्छा अनुसार होगी। जय जय श्री महागणेश। जय जय श्री महागणेश। जय जय श्री महागणेश। मुझ पर प्रहार करके व्यर्थ परिश्रम न करो। परम देव श्री महागणेश और गजानन श्री गणेश की कृपा से मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। तुम भी परम देव श्री महागणेश की भक्ति को स्वीकार कर अपना जीवन धन्य करो मत्सरासुर। दुष्ट भयासुर, मेरा जीवन तो तभी धन्य होगा जब मैं श्री महागणेश के वरदान को मिथ्या सिद्ध करके तुझे मृत्यु के मुख में पहुंचा दूंगा। मूर्ख मत्सरासुर, इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त करके मैं अमर हो गया हूँ। तुम मुझ पर प्रहार करके अपनी दुर्गति क्यों करवाना चाहते हो? यदि तुम्हें स्वर्ग का सिंहासन चाहिए तो आओ मेरे साथ परम देव श्री महागणेश की भक्ति करके स्वर्ग के सुख का भोग करो। नहीं दुष्ट, इस स्वर्ग पर मुझे केवल अपना अधिकार चाहिए। तुम्हारे साथ रहना मुझे स्वीकार नहीं। तुम मेरी विध्वंसक शक्तियों को जानते नहीं। मेरी वरदानी शक्ति तुम्हें क्षण मात्र में यमलोक पहुंचा देगी। जय जय श्री महागणेश। देखते क्या हो असुरवीरो, इस भयासुर के टुकड़े टुकड़े कर डालो। जय जय श्री महागणेश। जय जय श्री महागणेश। प्रणाम श्री गणेश। दुष्ट मत्सरासुर, तू देवराज इंद्र के मत्सर से जन्मा है। मत्सर कभी भी भक्ति अथवा प्रेम का रूप नहीं ले सकता। तूने भगवान शिव के वरदान का अपमान किया, अपने गुरु शुक्राचार्य को दिए वचन को कलंकित किया, भक्तराज दयासुर के कथन को लांछित किया। आज तुझे समाप्त होने से कोई भी रोक नहीं सकता। दुष्ट मत्सरासुर को उसकी दुष्टता का दंड मिल गया। अब तुम शीघ्र देवी अदिति के आश्रम जाकर स्वर्ग सम्राट देवराज इंद्र को आदर पूर्वक यहाँ लाकर स्वर्ग सिंहासन पर प्रतिष्ठित करो। जो आज्ञा गजानन श्री गणेश। जय जय श्री महागणेश। ओम परम देवाय नमः। ओम विश्वकर्माय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम विश्वकर्माय नमः।
मत्सर अर्थात ईर्ष्या, द्वेष और क्रोध, और इसका परिणाम अशुभ ही होता है। तुम्हारे मत्सर से जन्मा ये मत्सरासुर भगवान शिव का वरदान पाकर भी अपने अहंकार के कारण गजानन श्री गणेश द्वारा मृत्यु को प्राप्त हो गया। इसकी मृत्यु से तुम्हारे मत्सर का अंत हुआ। अब कभी भी ईर्ष्या, द्वेष और क्रोध को अपना साथी न बनाना। मत्सरासुर की मृत्यु से तुम्हारी सच्ची महागणेश आराधना सफल होती दिखाई पड़ रही है। जय जय श्री महागणेश। पूज्य वरो, परम देव श्री महागणेश की कृपा से और गजानन श्री गणेश की दया से अब मैं भयासुर से दयासुर बन चुका हूँ। मेरी श्री महागणेश की भक्ति से प्रसन्न होकर गजानन श्री गणेश ने मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान दिया है। तुम धन्य हो दयासुर, और धन्य है तुम्हारी परम देव श्री महागणेश की भक्ति। मैं तो अज्ञानी और अधम ऋषिवर, धन्य है मेरे आराध्य परम देव श्री महागणेश। देवराजेंद्र, देवताओं, आओ, मैं तुम सबको स्वर्ग ले जाने आया हूँ। हे अमर वरदानी भक्तराज दयासुर, स्वर्ग पर मुझसे अधिक अधिकार तो तुम्हारा है। तुमने अपनी भक्ति की शक्ति से संसार का सबसे दुर्लभ वरदान प्राप्त किया है। नहीं नहीं देवराज, स्वर्ग पर आपका ही अधिकार है। देव माता अदिति का पुत्र इंद्र ही स्वर्ग सिंहासन का सच्चा अधिकारी है। आइए, आप मेरे साथ चलिए। दयासुर, यदि तुम मेरे साथ स्वर्ग सिंहासन पर विराजमान नहीं होगे तो मैं स्वर्ग नहीं जाऊंगा। नहीं नहीं देवराज, मुझे ऐसी आज्ञा न दे। मैं तो अपना जीवन शिव महागणेश की भक्ति में लीन कर देना चाहता हूँ। ये कार्य तो तुम स्वर्ग में भी कर सकते हो दयासुर। जय जय शिव महागणेश। जिसे परम देव शिव महागणेश की कृपा प्राप्त हो, उसके लिए स्वर्ग क्या और पृथ्वी क्या, वो तो जहां भी बैठ जाएगा उसकी भक्ति से स्वर्ग वहीं प्रकट हो जाएगा। जय जय शिव महागणेश। विश्व को वरदान देने वाले शिव महागणेश के विश्व का हर कोना अब मेरे लिए स्वर्ग है। देवराज, स्वर्ग का सिंहासन अधिक समय तक रिक्त नहीं होना चाहिए। आप शीघ्र मेरे साथ चले। मैं आपको स्वर्ग पहुंचाकर गजानन श्री गणेश की आज्ञा का पालन करके अपनी भक्ति को सफल करूंगा। जय जय श्री महागणेश। माताश्री, पिताश्री, आप भी मेरे साथ स्वर्ग चलिए और स्वर्ग के सुख का उपभोग करिए। पुत्रेन, हमारा स्थान इसी आश्रम में है। जिस प्रकार भक्तराज दयासुर के लिए संसार का कोना कोना स्वर्ग के समान है, उसी प्रकार हमारे लिए आश्रम भी स्वर्ग के समान है। यहाँ रहकर परम देव श्री महागणेश की आराधना करना, यही हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है पुत्र। ओम महागणेशाय नमः। जय जय श्री महागणेश। प्रणाम प्रणाम देवराजेंद्र। जय जय श्री महागणेश। जय जय श्री महागणेश। मेरे आराध्य परम देव श्री महागणेश की कृपा आप पर सदा बनी रहेगी देवराजेंद्र। जय जय श्री महागणेश। आइए, श्री महागणेश की जय। श्री महागणेश की जय। श्री महागणेश की जय। परमदेव श्री महागणेश की जय जयकार से स्वर्गलोक गूंज उठा। अमर वरदानी भक्त शिरोमणि भयासुर की कृपा पाकर देवराज इंद्र धन्य हो गए।